धरती पर आया रे, छोड़ दीजिए आकाश सिंहासन, धरती पर आया रे, ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 13 मई 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। तुम्हें ही बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम अभी ईश्वरीय गोद में हो। बाबा ने प्रश्न पूछा, अद्वैत राज्य जहाँ दूसरा कोई भी धर्म नहीं, उस राज्य की स्थापना का आधार क्या है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, योग बल। बाहुबल से कभी अद्वैत राज्य की स्थापना हो नहीं सकती। वैसे क्रिश्चियन के पास इतनी शक्ति है जो अगर आपस में मिल जाएं तो सारे विश्व पर राज्य कर सकते हैं, परंतु ये लॉ नहीं कहता। विश्व पर एक राज्य की स्थापना करना बाप का ही काम है। और गीत हम सब ने सुना, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो बहुत ही बार समझाया है। ओम यानी मैं कौन? मैं आत्मा। ये शरीर हमारे ऑर्गन्स हैं। मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली हूँ। भारतवासी पुकारते हैं कि हे दूर देश के रहने वाले आओ, क्योंकि भारत में अभी बहुत ही धर्म ग्लानि, दुख हो पड़ा है। आप फिर से आकर गीता का उपदेश सुनाओ। गीता के लिए ही कहते हैं शिव बाबा आइए, क्योंकि वो सबका बाप है। कहते हैं भारतवासियों पर फिर से परछाया पड़ा है, माया रूपी रावण का। किसका परछाया पड़ा? माया रूपी रावण का। इसलिए सभी दुखी हैं, पतित हैं। पुकारते हैं रूप बदल कर आइए, अर्थात मनुष्य के रूप में आइए। तो मनुष्य रूप में आता हूँ। किसने कहा? शिव बाबा करे, भगवान वाच। मेरा आना दिव्य अलौकिक है। मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, मैं आता ही हूँ साधारण बूढ़े तन में।
फिर बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो मैं कल्प कल्प अपना निराकारी रूप बदल कर आता हूँ, रूप बदल कर आ जा रे। हम सभी आत्माओं ने क्या पुकारा, क्योंकि बाबा तो निराकार है ना, परमात्मा शिव तो निराकार हैं, तो वो जब आएंगे इस साकार दुनिया में तो रूप तो बदलना ही पड़ेगा ना, साकारी रूप में आना पड़े। तो हम सब ने क्या कहा, रूप बदल कर आ जा रे। तो बाबा ने कहा मैं कल्प कल्प अपना निराकारी रूप बदल कर आता हूँ। ज्ञान का सागर तो परमपिता परमात्मा ही है, श्री कृष्ण को भी नहीं कहेंगे। क्या बाप कहते हैं मैं इस साधारण तन में आकर तुमको फिर से सहज राजयोग सिखा रहा हूँ। जब दुनिया पतित बन जाती है तब मुझे आना पड़ता है। कलयुग से सतयुग बनाने मैं आता हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी चित्र है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और फिर विष्णु द्वारा पालना। ये लक्ष्मी नारायण विष्णु के दो रूप हैं, ये तुम बच्चे जानते हो। बाबा फिर से रूप बदल कर आया है, वो हमारा सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है, और गुरु लोगों को सुप्रीम नहीं कहा जाता। गुरु तो अनेक हो सकते हैं, परंतु सुप्रीम गुरु एक ही है, सद्गुरु जिसको कहा। ये तो बाप टीचर गुरु तीनों हैं। लौकिक बाप तो बच्चे की पालना कर फिर उनको स्कूल में भेज देते हैं, कोई विरला होगा जो बाप टीचर भी होगा। ये कोई कह ना सके, सब आत्माएं मुझे पुकारती हैं, गॉड फादर कहती हैं, तो वो आत्मा का फादर हो गया ना। ये गीत भी भक्ति मार्ग का है। सतयुग में तो माया होती ही नहीं है, जो पुकारना पड़े वहाँ तो सुख ही सुख है। तुम जानते हो 5000 वर्ष का चक्र है, आधा कल्प सतयुग त्रेता दिन, आधा कल्प द्वापर कलयुग रात। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो, ब्रह्मा का अथवा तुम ब्राह्मणों का ही रात दिन गाया जाता है। दिन और रात का ज्ञान भी तुम बच्चों को है, लक्ष्मी नारायण को ये ज्ञान नहीं है। अभी तुम संगम पर हो, जानते हो अभी भक्ति मार्ग पूरा हो, दिन उदय होता है। ये ज्ञान अभी तुमको बाप द्वारा मिला है। कलयुग में व सतयुग में ये ज्ञान किसी को भी होता नहीं है, इसलिए गाया जाता है ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। तुम अभी सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, फिर आधा कल्प के बाद तुम राज्य गंवाते हो। ये ज्ञान तुम ब्राह्मणों के सिवाय और कोई को भी नहीं है। फिर आधा कल्प बाबा ने कहा तुम देवताएं बन जाएंगे, फिर ये ज्ञान नहीं रहेगा, ये ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा। अभी है रात्रि, शिवरात्रि भी गाई जाती है ना, श्री कृष्ण की भी रात्रि कहते हैं, परंतु उसका अर्थ नहीं समझते हैं। शिव की जयंती अर्थात शिव का रीइंकारनेशन होता है, अवतरण बोलते हैं जिसको, दिव्य अलौकिक अवतरण। ऐसे बाप का दिवस कम से कम 1 मास तक मनाना चाहिए। सुना, शिवरात्रि के 15 दिन पहले और 15 दिन बाद पूरा मास शिव जयंती के कार्यक्रम होने चाहिए। जो सारी सृष्टि को पतित से पावन बनाते हैं उनका हॉलीडे भी नहीं मनाते। बाबा कई बार ये बात को याद दिलाते हैं। बाप कहते हैं मैं सबका लिबरेटर हूँ, गाइड बनकर सबको ले जाता हूँ। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो राजयोग सीखने का। बाप तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहे हैं। आत्मा का रूप क्या है ये भी किसी को पता नहीं है। बाप कहते हैं तुम आत्मा ना अंगूठे मिसल हो, ना अखंड ज्योति मिसल हो, तुम तो स्टार हो, बिंदी मिसल। मैं भी आत्मा बिंदी हूँ, परंतु मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ। कौन कह रहा है ये बात? तो कोई मनुष्य आत्मा, धर्मात्मा, महात्मा, देवात्मा की बात नहीं है, ये स्वयं परमात्मा
बाप कह रहे हैं कि मैं भी बिंदी हूँ, तुम आत्माएं भी ना अंगुष्ठे मिसल हो और ना ही अखंड ज्योति हो, तुम तो क्या हो, एक स्टार हो, बिंदी मिसल हो। मैं भी आत्मा बिंदी मिसल हूँ। मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ, मेरी महिमा ही अलग है। मैं सुप्रीम होने के कारण जन्म मरण के चक्र में भी नहीं आता हूँ। तुम आत्माएं शरीर में आती हो तो 84 जन्म लेती हो, मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूँ, ये लोन लिया हुआ है। बाप समझाते हैं तुम भी आत्मा हो, परंतु तुम अपने को रियलाइज नहीं करते हो कि हम आत्मा है। आत्मा ही बाप को याद करती है, दुख में हमेशा याद करते हैं, हे भगवान, हे रहम दिल बाबा, रहम करो। रहम मांगते हैं क्योंकि वो बाप है ही नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, प्योरिटी फुल है, ज्ञान में भी फुल है, ज्ञान का सागर है। मनुष्य को ये महिमा दे नहीं सकते जो परमात्मा बाप की महिमा है, कोई भी मनुष्य आत्मा की वो महिमा नहीं हो सकती। सारी दुनिया पर ब्लेस करना ये बाप का ही काम है, सारी दुनिया को ब्लेसिंग देना, आशीर्वाद देना, ये बाप का ही काम है। वो है ही रचयिता, बाकी सब है रचना। क्रिएटर रचना को क्रिएट करते हैं, पहले स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, फिर उनके द्वारा रचना रचते हैं, फिर उनकी पालना भी करते हैं, विनाश नहीं करते। ये तो बेहद के बाप का बाप आकर स्थापना, पालना और विनाश कराते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की पालना करते हैं, पालना कराते हैं। सतयुग आदि में फट से राजधानी स्थापन हो जाती है और धर्म वाले तो सिर्फ अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं, और फिर जब लाखों करोड़ों की अंदाज में वृद्धि होती जाती है तब फिर राजाई होती है। अभी तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो, स्वयं भगवान बाप के साथी बनकर। योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, बाहुबल से कभी भी कोई विश्व पर राजाई कर नहीं सकता, चाहे कितना भी जोर लगा ले, कितने उल्टे पुल्टे षड्यंत्र रच ले, चाहे अस्त्र शस्त्र बना ले, बड़े बड़े अणु परमाणु वो बम बना ले, या कितने भी वायरस छोड़ ले, लेकिन बाबा कहते कोई भी बाहुबल से पूरे विश्व पर राजाई प्राप्त नहीं कर सकता। ये बाबा ने समझाया है। क्रिश्चियन में इतनी ताकत है कि अगर वो आपस में मिल जाएं तो पूरे विश्व पर राज्य कर सकते हैं। इतनी एटॉमिक एनर्जी, इतना ही सब कुछ पैसा और सब कुछ है उनके पास, परंतु बाहुबल से विश्व का राज्य पाएं ये लॉ नहीं कहता। ड्रामा में ये कायदा ही नहीं है जो बाहुबल वाले विश्व के मालिक बने। सुना, बाप समझाते विश्व की बादशाही योग बल से मेरे द्वारा ही मिल सकती है। देखो स्वयं परमात्मा भगवान वाच, वहाँ कोई पार्टीशन नहीं होती है, धरती आकाश सब तुम्हारे होंगे, तुमको कोई टच भी नहीं कर सकता। जैसे आज कितना मारा मारी क्या क्या कर रहे हैं सनातन धर्म के वही हिंदू लोगों का बेचारों की हालत देखो क्या हो रही है। देख रहे हैं ना, सुन रहे हैं ना, बंगाल में क्या हो रहा है। सनातन धर्म के वो आत्माएं, देखो आज उनकी कलयुग के अंत में आकर के क्या दशा हो रही। बाबा कहते सतयुग में वही सनातन धर्म के लोग देवता के रूप में, उनको सारा धरती आसमान सब कुछ तुम्हारा होगा, कोई पार्टीशन आदि नहीं होगा, कोई तुम्हें टच भी नहीं कर सकेगा। उनको कहा जाता है अद्वैत राज्य, जहाँ दूसरा और कोई भी ना हो। यहाँ है अनेक राज्य। बाप समझाते 5000 वर्ष के बाद तुम बच्चों को ये राजयोग सिखाता हूँ। श्री कृष्ण की आत्मा भी अभी सीख रही है। श्री कृष्ण पहला नंबर प्रिंस था, वो इस समय 84 जन्म के अंत में आकर ब्रह्मा बने हैं। ये बच्चों को समझाया है सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाप फिर से स्वर्ग की स्थापना अभी करा रहे हैं। अनेक धर्म विनाश होने ही है, जरूर एक धर्म की स्थापना भी हो जाएगी। भारत ही 100% सॉल्वेंट धर्म श्रेष्ठ था,
देवताओं के कर्म भी श्रेष्ठ थे, उन्हों की महिमा गाई हुई है। सर्वगुण संपन्न, पहले पहले पवित्र थे, अभी पतित बने हैं, फिर बाप आकर स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनाते हैं। रक्षाबंधन का उत्सव इतना क्यों मनाते हैं ये भी कोई को पता नहीं है। वास्तव में आत्मा की वो पावनता की बात होती है। प्रतिज्ञा करने के लिए राखी बांधते कि आत्मा पावन बने। बाप ने ही आकर प्रतिज्ञा ली थी कि अंतिम जन्म में तुम दोनों पवित्र रहो। अभी का गायन। सन्यासियों का तो धर्म ही अलग है, ज्ञान भक्ति और वैराग्य ये तुम्हारे लिए है। तुमने देखा होगा पादरी लोग चलते हैं तो आंखें एक तरफ ही रहती हैं और किसी तरफ देखते ही नहीं हैं। नन्स होती है ना, वो तो क्राइस्ट को याद करती हैं, कहते हैं क्राइस्ट गॉड का बच्चा था। क्राइस्ट को सन ऑफ गॉड कहते हैं, वो गॉड नहीं कहते हैं। फिर भी तुम्हारा कोई सफ़ेद कपड़ा आदि से कोई कनेक्शन नहीं है। बाबा ने कहा तुम तो आत्मा हो। नन बट वन, एक को ही याद करना है। जैसे नन्स भी एक के सिवाय और दूसरे किसी को याद नहीं करती, बाबा कहते तुम्हें भी एक को ही याद करना है। सच्ची नन्स तो तुम हो। तुमको वर्षा उस बाबा से मिलना है, उनको याद करेंगे तब ही विक्रम विनाश होंगे। इसलिए बाप का फरमान है मामेकम याद करो। आत्मा का निश्चय ना होने के कारण नन्स फिर क्राइस्ट को याद करती हैं। अब आत्मा को परमात्मा का परिचय नहीं है, इसलिए फिर क्रिश्चियन को क्राइस्ट को याद करती है। गॉड कौन है ये भी नहीं जानते। भारतवासी जो पहले पहले आते हैं वो भी नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण को ये सृष्टि चक्र का ज्ञान थोड़ी है। वो त्रिकालदर्शी हैं। त्रिकालदर्शी तुम ब्राह्मण बनते हो, तुमको कौड़ी से बदल हीरे समान बाप बनाते हैं। अब तुम ईश्वरीय गोद में हो। तुम्हारा ये अंतिम जन्म बहुत अमूल्य है। भारत की खास, दुनिया की आम तुम रूहानी सेवा करते हो। बाकी वो है जिस्मानी सोशल वर्कर, तुम हो रूहानी। तुमको सिखाने वाला वो सुप्रीम रूह है। हर एक आत्मा को बोलो बाप को याद करो। बाप को ही पतित पावन गाया जाता है, बाप को ही पतित पावन कहा जाता है। तुमको गिरने में 84 जन्म लगते हैं, फिर चढ़ने में 1 सेकेंड लगता है। सतयुग से लेके कलयुग अंत तक पहुंचने में 84 जन्म लगे और फिर जब बाबा की समझ मिली, बाबा आया और उनका ज्ञान समझने में 1 सेकेंड लगा, तो चढ़ने में 1 सेकेंड। लिफ्ट में बैठ गए। ये तुम्हारा इस मृत्यु लोक का अंतिम जन्म है। मृत्यु लोक मुर्दाबाद, अमर लोक जिंदाबाद होना है। इसको अमर कथा भी कहा जाता है। अमर बाबा आकर तुम अमर आत्माओं को अमर युग में ले चलने के लिए अमर कथा सुनाते हैं। बाप कहते हैं अच्छा और बातें भूल जाते हो तो सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ एक बाप को याद करो। बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म हो और तुम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तुम मनुष्य से देवता बनते हो, ये नई बात नहीं है। 5000 वर्ष के बाद आकर बाप तुमको वर्षा देते हैं और रावण फिर क्या करते हैं, श्राप देते हैं। यह है खेल। भारत की ही कहानी है, ये बातें बाप ही समझाते हैं। कोई भी वेद शास्त्र आदि में नहीं है, इसलिए गॉड फादर को ही नॉलेजफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल कहा जाता है। तुमको भी आप समान बनाते हैं। तुम भी पूज्य थे, फिर पुजारी बनते हो। आप पे ही पूज्य, आप पे ही पुजारी। ये भगवान के लिए नहीं है। भगवान आप पे ही पूज्य, आप पे ही पुजारी नहीं, वो सदा ही क्या है, अवर पूज्य, एवर प्योर। बाबा ने कहा तुम आत्माओं के लिए आप पे ही पूज्य, आप पे ही पुजारी बनती है। तुम भारतवासियों की बात है, पहले तुम सिर्फ एक शिव की भक्ति करते थे, अव्यभिचारी भक्ति की, फिर देवताओं की भक्ति शुरू की, फिर नीचे उतरते आए। अब फिर से तुम देवी देवता बन रहे हो। जो थोड़ा पढ़ते हैं वो प्रजा में चले जाएंगे।
जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं वो राजाई में आएंगे। प्रजा तो ढेर बनती है, एक महाराजा की लाखों करोड़ों के अंदाज में प्रजा होगी। तुम पुरुषार्थ करते ही हो कल्प पहले मौफिक। पुरुषार्थ से पता पड़ जाता है कि माला में कौन कौन आने वाले हैं। प्रजा में भी कोई गरीब कोई साहूकार बनते हैं ना। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ दान करते हैं। क्यों ईश्वर के पास नहीं है क्या? हाँ, क्या बाबा के पास नहीं है जो हमें दान करना होता है? या तो कहते हैं श्री कृष्ण अर्पणम, परंतु वास्तव में होता है ईश्वर अर्पणम। हाँ? मनुष्य जो कुछ भी करते हैं उसका फल दूसरे जन्म में मिलता है। एक जन्म के लिए मिल जाता है। अब बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको 21 जन्म का वर्षा देने के लिए। मेरे अर्थ डायरेक्ट जो कुछ भी करते हो तो 21 जन्म के लिए उसकी प्राप्ति तुमको हो जाती है। इनडायरेक्ट करते हो तो एक जन्म के लिए अल्पकाल का सुख मिलता है। बाप समझाते हैं ये तुम्हारा सब मिट्टी में मिल जाना है। देखो आजकल लगातार रोज मुरली में एक ही बात बाबा पक्की करा रहा है। इसलिए इसको सफल कर लो। तुम ये रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ जहाँ से सब एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे। इनसे बहुत इनकम होती है। योग से हेल्थ और चक्र को जानने से वेल्थ। तो घर घर में ऐसी यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलते जाओ। बड़ा आदमी है तो बड़ा खोलें जहाँ बहुत आ सके। बोर्ड पर लिख दो जैसे नेचर क्योर वाले लिखते हैं। बाप सारी दुनिया की नेचर बदल कर प्योर बना देते हैं। इस समय सभी इम्प्योर है। सारी दुनिया को एवर हेल्दी वेल्दी बनाने वाला कौन है? एक बाप है जो अभी तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तुम हो मोस्ट स्वीट चिल्ड्रन। सुना बाबा यहाँ मुरली पूरी कर रहे हैं। तुम हो मोस्ट स्वीट चिल्ड्रन। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सीखवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक्स बाबा जी। अवधारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, अपनी इस अमूल्य जीवन को रूहानी सेवा में लगाना है। खास भारत आम सारी दुनिया की सेवा करनी है। दूसरी बात बाबा ने कही, अपना सब कुछ सफल करने के लिए डायरेक्ट ईश्वर अर्थ अर्पण करना है। रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलनी है। वरदान में बाबा ने कहा, संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा सर्वगुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ में सदा विजयी भव। संपूर्ण समर्पण उसे कहा जाता है जिसके संकल्प में भी बॉडी कॉन्शियस ना हो। अपने देह का भान भी अर्पण कर देना। मैं फलानी हूँ ये संकल्प भी अर्पण कर संपूर्ण समर्पण होने वाले सर्वगुणों में संपन्न बनते हैं। उनमें कोई भी गुण की कमी नहीं रहती। जो सर्व समर्पण कर सर्वगुण संपन्न व सर्व संपूर्ण बनने का लक्ष्य रखते हैं तो ऐसे पुरुषार्थियों को बाप दादा सदा विजयी भव का वरदान देते हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा, मन को वश करने वाला ही मन मना भव रह सकता है। हाँ, मन जिसका अपने काबू में हो, कंट्रोल में हो, वही मन मना भव रह सकता है। नहीं तो हम चले मन को बाबा की तरफ लगाने के लिए और मन अपना ना माने, वो भागे कहीं और। हम कहें कहीं और बाबा की तरफ चलने के लिए और मन चले कहीं और, तो हम मन मना भाव नहीं रह सकते। इसलिए मन को वश करने वाला ही मन मना भाव रह सकता है। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। तुम्हें ही बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम अभी ईश्वरीय गोद में हो। और हम सब ने गीत क्या सुना? छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे। ओम शांति। अब हम बाबा को
याद करते हैं।